धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के जरिए किए गए प्रोग्राम में जो नारे लगाए गए थे उनको अब चरितार्थ किया जाने लगा है। नारे आप जानते हैं ना कौन से लगे थे? जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे, जब सुअर काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे। हालांकि मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप बीमारी को तभी समझ सकते हैं जब आप बीमारी पे बात करते हैं। जैसे अभी देश में कोरोना फैल रहा है, आप सोचिए कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, कोरोना से कुछ होगा ही नहीं, हमें तो वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? अपने परिवार को महफूज कर पाएंगे? देश को महफूज कर पाएंगे? नहीं, आपको बीमारी पे खुल के बात करनी पड़ेगी। तो लगता है जंतर मंतर पे जो कहा गया था उसको अब चरितार्थ किया जाने लगा है। तस्वीर कानपुर से उभर के ऐसी ही सामने आई है जिसके आधार पे यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि मुल्ला को पकड़ा गया, मारा गया, जय श्री राम का नारा बुलवाया गया और जय श्री राम का नारा बोलने के बाद भी उसको मारा गया। छोटी सी मासूम उसकी बच्ची उसको बचाने के लिए गुहार लगाती रही, कहती रही मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, और अपने बाप से लिपटी रही, लेकिन उनको जरा सा भी रहम नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में हुआ। इसको लेकर अब अधिकारी किस तरीके की सफाई दे रहे हैं यह भी आपके सामने रखूंगा। इसको लेकर पुलिस ने किस तरीके की प्रेस रिलीज जारी की है वो भी आपके सामने रखूंगा, और क्या यह पूरा प्रकरण है इसको भी आपके सामने रखूंगा। बारी बारी से सारी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इस डरावनी तस्वीर की तरफ जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से उभर के आई है। यहां मुझे लगता है मैं आपके सामने तस्वीर रखूं उससे पहले कुछ चीजों पर आपको गौर कर लेना चाहिए। लगता है जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद हर कुछ हथकंडा अपनाने के बाद कामयाब नहीं हो पाई है और उसके सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव खड़ा है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, तो उसने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश अपने हाथ से नहीं जाना है। उसके बाद से आप लगातार तस्वीरें देखिए, कभी मथुरा के मस्जिद में घुस के इमाम से मारपीट की जाती, माइक तोड़ा जाता है, कभी कुछ बवाल किया जाता है, कभी कुछ बवाल किया जाता है। लगातार इस तरीके से माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है ताकि वोटों का आसानी से ध्रुवीकरण किया जा सके, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं है। 7 साल में पैदा विकास होता तो कहते भी ये हमने विकास करके दिखाया। अब आप देखिए शुरू में कहते थे कि हम जातियों को कोई मायने नहीं रखते, हम तो जातिवाद को खत्म कर दें, और आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 22 ओबीसी मंत्री बना दिए हमने, 12 दलित समाज से मंत्री बना दिए हमने, इतने आदिवासी मंत्री बना दिए हमने, और अब हम ओबीसी समाज को उनका सम्मान दिलाने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं। तो भैया क्यों आ गए जाति पे? क्योंकि इन्हें पता है किया कुछ नहीं, आना इनको वहीं पड़ेगा। तो इसलिए इनका एजेंडा हमेशा से वही था जो सांप्रदायिकरण वाला है, और अब फिर से उसी पे आ रहे हैं। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। अब उस तस्वीर को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे गौर से देखिए, फिर कहानी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में निकल के क्या आती है। कोई मारेगा नहीं, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल देख लिया आपने कैसे शख्स को उसके घर से निकाल के लाया जाता है, उसके बाद उसको मारा जाता है। कोई उसको हेलमेट मार रहा है, कोई उसको कुछ मार रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ये तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में हो रहा है। आपको पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। बाद में पुलिस वाले इस शख्स को पकड़ के थाने ले जाते हैं और इसकी तहरीर पे एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बताऊंगा आपको ये शख्स कौन है, किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और क्यों ये विवाद सामने आया। लेकिन उससे पहले झंडे जलाने की ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो अब आपके सामने रख रहा हूं।
देख लिया आपने, ये हरा झंडा है। आजकल आपको पता चल रहा है मुहर्रम का महीना आ चुका है। बहुत सारे लोग आजकल कल्चर चल गया है, एक नया अपने घरों पे हरा झंडा लगा लेते हैं। इसको पाकिस्तान का झंडा बता दिया जाता है। उसको जला के ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इसने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा हो, यानी कि किसी भी हद तक जाकर नफरत पैदा करनी है और नफरत पैदा करने के सामान सामने रखने। अब आपके सामने रखते हैं विवाद की जड़। तो विवाद की जड़ रखने के लिए सबसे बेहतर होगा पुलिस द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उससे आपको रूबरू कराया जाए। इस प्रेस रिलीज में लिखा गया, मैं अपने एडिटर से कहूंगा बाकायदा इसको स्क्रॉल करके सामने चलाए ताकि आप लोग पढ़ भी सकें। ये पुलिस ने जारी की गई प्रेस रिलीज है। इसमें लिखा गया है कि कानपुर का एक थाना है बर्रा थाने का एक नई बस्ती मोहल्ला है। वहां पे दो पड़ोसन रहती हैं। एक पड़ोसन का नाम है रानी, एक पड़ोसन का नाम है कुरेशा। कुरेशा नाम की जो पड़ोसन है वो अपनी रानी पड़ोसन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा देती है 12 जुलाई को। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज करा देती है 323, 504, 506 का। शांति भंग में पकड़ के पुलिस 151 में चालान कर सकती है। इससे ज्यादा इस मुकदमे में कुछ होता नहीं है। इसके करीब 18 दिन बाद रानी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाता है बर्रा थाने में कुरेशा के 3 बेटों के खिलाफ, सगे 3 बेटों के खिलाफ सीधे तौर पे। और कहा जाता है कि ये लोग उसके घर की लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। दोनों ओर से मामला दर्ज होने के बाद पुलिस कोई सी भी ओर से कार्रवाई नहीं करती है। फिर रानी को कोई आइडिया दे देता है, अरे बजरंग दल वालों के पास क्यों नहीं चली जाती हो। बस ये बजरंग दल वालों के पास पहुंच जाती है और बजरंग दल वाले आ जाते हैं। और यहाँ पे एक राम गोपाल चौराहा है। राम गोपाल चौराहा पे आके कैसे वो हुड़दंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पहले वो तस्वीरें देखिए, फिर कहानी बताऊंगा यहाँ पे पुलिस का रोल क्या है। देख लिया आपने किस तरीके की हुड़दंगबाजी की जा रही है। बता दें आपको, इसकी जानकारी पुलिस को पहले ही मिल गई थी, इसलिए इस खबर में छपी हुई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वहां से पहले ही पहुंच चुकी थी। पीएससी भी वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। जो प्रेस रिलीज पुलिस ने जारी की है उसमें भी यही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों की मौजूदगी में ये हुड़दंगी, ये दंगाई घर में घुस जाते हैं कुरेशा का कोई बच्चा वहां नहीं मिलता, कुरेशा का पति कोई वहां नहीं मिलता। वहां मिलता है मोहम्मद अफसार कुरेशा का देवर है, जिसका इस मुकदमे से लेना देना भी नहीं है। जो मिल जाए उसी को पकड़ लिए। मुल्ला काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, तमाम तरीके के बांध जाते हैं। कोई तो मुल्ला हाथ लगा, किसी को तो मारें, कुछ तो मर्दानगी दिखाएं, तो उन्हीं को पकड़ लिया जाता है अफसार को। और मोहम्मद अफसार के साथ पुलिस वालों की मौजूदगी में पीएससी मौजूद है, वहां पे पुलिस वाले मौजूद हैं। फिर से तस्वीरें देखिए। मैं इस बार कहूंगा एडिटर से कि वो आवाज को थोड़ा कम करके आपके सामने तस्वीरें दिखाना शुरू कर दे। तो मारा जाता है और उसके बाद पुलिस वाले इसको लेके चले जाते हैं थाने में ले जाने के बाद 8 लोगों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ नामजद, कुछ लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिस शख्स का सबसे ऊपर नाम लिखा गया है वो कोई अजय बैंड वाला है, जो पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। लेकिन यहाँ जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो कैसे मामले पर नपा तुला और गोल गोल सा जवाब दे रही हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुन लिया आपने। अब यहां सवाल क्या होना चाहिए, पुलिस के सामने मार रहे हैं, पुलिस ने आखिर मौके से किसी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने अपनी तरफ से कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किए। पुलिस जब पहले से मौजूद थी, आखिर इन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी के घर में घुस के उसको घर से खींच के लाएं, उसको मारें, उसकी छोटी सी बच्ची के सामने उसके साथ मारपीट करें। वो जय श्री राम बोल रहा है, फिर भी उसके साथ मारपीट की जा रही है। वो किसी भी तरीके से इस मामले में आरोपी नहीं है, फिर भी उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले को लेकर अखबार में बयान छपा है। बजरंग दल के संयोजक हैं, उन्होंने कहा जब भी कहीं भी हिंदुओं पर कोई अत्याचार होगा तो हमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद सक्षम हैं अपने हिंदू की रक्षा करने के लिए।
तो लगता है जंतर मंतर पे जो बोला गया था अब उसको चरितार्थ किया जाने लगा है और कानपुर से वो पहली तस्वीर उभरी है। देखना दिलचस्प होगा 2022 का चुनाव सामने है, उसके दौरान या उस तक कैसी कैसी तस्वीरें खासकर उत्तर प्रदेश से उभर कर सामने आएंगी। अभी तक इस मामले में किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। होना यह चाहिए कि जिन पुलिस वालों के सामने बदसलूकी हुई उनको फौरन टर्मिनेट कर देना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं, लाइन हाजिर भी नहीं, टर्मिनेट कर देना चाहिए, उनको उनके घर भेज देना चाहिए। नौकरी करनी बस की नहीं है, ड्यूटी करनी बस की नहीं है, तो तुम्हारे सामने अगर गुंडे इस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं तो तुम लोग फिर कहां के पुलिस वाले हो। दूसरा, जो यहाँ की ये महिला पुलिस अधिकारी हैं कह रही हैं एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रेस रिलीज रख देता हूं पुलिस ने जो जारी की। उसके मुताबिक धारा जो आईपीसी की है 147, 147, 323, 504, 506, 147 धारा तब लगती है जब 4 से ज्यादा लोग आपके साथ मारपीट करें, यानी कि सिर्फ बवाल का मुकदमा लिखा गया। भाई उसे धार्मिक नारे बुलवा रहे हैं तो धार्मिक नारे बुलवाने का, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जो है इस तरीके की नफरत करने का, झंडे जलाने का, उस पर इस तरीके के इल्जाम लगाने का, उसके घर में घुसने की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई। अब अनपढ़ आदमी है, रिक्शे वाला है, वो क्या जाने किस लाइन पे कौन सी धारा लगेगी, वो क्या जाने कानून क्या होता है। जो पुलिस वालों ने कहा होगा वो लिख दिया उसने, अगर उसे लिखना भी नहीं आता होगा तो पुलिस वालों ने खुद लिख के उससे सिग्नेचर करा लिया होगा। क्या इस एफआईआर पर पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ये वो इलाका है जहां पर अब कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है, लेकिन कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के बाद क्या पुलिस व्यवस्था सुधर गई है? छोड़ देते हैं, क्योंकि ये खबर रुकने वाली नहीं है, सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बहुत सारी जगह से बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी, सबसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। ये रिपोर्ट हमारे पास हमारे साथी कानपुर से मोहम्मद इसरार और आसिफ खान ने भेजी है। बहुत शुक्रिया दोनों का, तमाम विजुअल उन्होंने जिस तरीके से कलेक्ट किए हैं। खबर ये आ रही है कि पूरे मामले को देखते हुए तनाव की जो स्थिति है वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, यानी कि फिर से बजरंग दलियों का डर है कि वो आके हमला कर सकते हैं। इस मामले में कुरेशा से पूछा गया कि आखिर विवाद की असल जड़ क्या है, तो उसने बताया मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसको आज सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। आपको याद रखना चाहिए ये वही कानपुर है जहां से लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का पूरा एक सिलसिला उठाया गया था, जो बाद में टाई फिश साबित हो गया था। तो फिर से एक बार कानपुर की धरती से ये नफरत वाली आवाज़ें उभारने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।